हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चरर में आप सभी लोग को स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को त्रैमासिक परीक्षा का 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है बाबू। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर जो बाबू समय दिया है 2.5 घंटे दिया आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को बाबू विषय दिया है कक्षा 10 हिंदी का बाबू, जो कि आप लोग के लिए एकदम वायरल पेपर 2024 का बाबू। आप लोग को यहाँ पर पूर्णांक जो दिया है बाबू, पूर्णांक आप लोग को यहाँ पर 70 नंबर। कोड आप लोग को NM01 दिया है, जो कि एकदम सरकारी पेपर वायरल पेपर है बाबू। आप लोग अच्छे से यहाँ पर देखिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन नोट दिया रहता है बाबू, जो कि आप लोग को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है बाबू। जो कि आप लोग को बता दूं कि आप लोग को इसमें खंड आ और बा दिया रहता है। जैसे कि खंड आ में आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है, जिसका आंसर आप लोग को बाबू OMR सीट पर देना है। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ उस पर वार्टनर का प्रयोग मत करिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। आप लोग के खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। तो पहला क्वेश्चन आप लोग से क्या कह रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। तो आप लोग को बता दूं कि मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है बाबू, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, सुख सागर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, सदल मिश्र की रचना है। तो आप लोग को बता दूं कि सदल मिश्र की जो रचना है बाबू, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, नासिक के तो पख्यान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो आप लोग को बता दूं शुक्ल युग के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं बाबू, आप लोग के यहाँ पर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है बाबू, देखिए क्या कह रहा है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक थे। तो आप लोग को बताऊँ शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक जो हैं बाबू, आप लोग का यहाँ पर चौथे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, निम्न में से प्रमुख नाट्य, यहाँ पर देखिए नाट्य के लेखक है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग को जो यहाँ पर पाँचवें का आंसर हो जाएगा बाबू, पाँचवें का डी वाला आप लोग का हो जाएगा बाबू। जो कि डी वाला आप लोग को यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद है बाबू। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखें दोहा किस छंद का विपरीत छंद है। तो आप लोग को बता दो दोहा जो आप लोग का विपरीत छंद है, सोरठा का विपरीत होता है बाबू, उल्टा होता है। तो चलिए बिना देरी के सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है त्यागपत्र रचना है। तो आप लोग को बता दूं त्यागपत्र जो रचना है आप लोग का सातवें का यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे बाबू। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी की हुई आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है चंद्रकांता रचना है। तो आप लोग को बता दूं चंद्रकांता जो रचना है देवकी नंदन खत्री की है बाबू। आप लोग का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, हिंदी की प्रथम मौलिक एकांकी है। तो आप लोग को बता दूं हिंदी की प्रथम जो मौलिक एकांकी आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा, एक घूंट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, समालोचना सम्राट कहा जाता है। तो आप लोग को बताऊं समालोचना सम्राट जो कहा जाता है बाबू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखें जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ अलंकार होगा। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर जो ग्राम्य का आंसर हो जाएगा बाबू, ग्राम्य का आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आप लोग के सामने। यहाँ पर 12वां देखिए बाबू, 12वां कह रहा है दशानन में समास है। तो आप लोग को बता दूं दशानन में समास है बाबू, आप लोग का यहाँ पर दशानन में जो आप लोग का समास हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है राम पठत में लाकार है। तो आप लोग को बता दूं राम पठत में जो लाकार है आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, वो लेट लाकार है बाबू। तो चलिए बिना देरी के 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग को बता दूं कि अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है बाबू अपूर्व हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्म का तद्भव शब्द है। तो आप लोग को बता दूं कर्म का जो तद्भव शब्द है बाबू आप लोग का यहाँ पर कार हो जाएगा, यहाँ पर काम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए
16वां क्वेश्चन आप लोग के सामने, मात्राज्ञा में संधि है तो आप लोग को बता दूं मात्राज्ञा में जो संधि है बाबू ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आप लोग देखें, हिमालय की पुकार रचना है तो आप लोग को बता दूं हिमालय की जो पुकार रचना है आप लोग के यहाँ पर जयप्रकाश भारती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है, कामनी में सर्ग है तो आप लोग को बता दूं कामनी में जो सर्ग है बाबू आप लोग के यहाँ पर 15 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ममता किसकी पुत्री है तो आप लोग को बता दूं यहाँ पर चूड़ामणि की पुत्री है बाबू, चूड़ामणि ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, चूड़ामणि। तो चलिए बिना देरी के 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है, मंजन किस युग के कवि है तो आप लोग को बताऊँ मंजन जो है बाबू आप लोग के यहाँ पर हो जाएंगे, मंजन आप लोग के भक्त काल के कवि हो जाएंगे बाबू, भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आप लोग से आशा करते हैं बाबू कि आप लोग का यहाँ पर 20 नंबर पक्का हो गया होगा, आप लोग अच्छे तरीके से 20 नंबर समझ गए होंगे बाबू। तो आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि यदि मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है बाबू, थोड़ा सा भी समझ में आता है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग को बोर्ड से रिलेटेड 2025 से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम से आप लोग को सभी मॉडल पेपर, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ईयरली मॉडल पेपर सभी इस बाबू चैनल पर मिलेंगे। तो बाबू तो आप लोग बने रहिए अच्छे से इस वीडियो के अंत तक। चलिए हम लोग चलते हैं अब आप लोग के यहाँ पर खंडवा की तरफ बाबू, जो कि आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग का यहाँ पर जो हो जाएगा बाबू 50 नंबर का ये अभी बाकी है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग के यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित आप लोग को प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि आप लोग को बता दूं मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। तो आप लोग को बता दूं कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं बाबू, जो कि इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि आप लोग को मित्रता नामक पाठ से लिया गया बाबू। इसके लेखक जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है बाबू। तो आप लोग का यहाँ पर 6 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि इसको नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पर देखिए अथवा में करके आप लोग देख लीजिएगा बाबू, जो कि अथवा में आप लोग को यहाँ बता दूं कि आप लोग का मीराबाई चैप्टर से लिया गया बाबू, जो कि आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग यहाँ पर चलते हैं बाबू अब 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है बाबू, 22वां क्वेश्चन जो कि आप लोग पता कर लीजिए कि किस चैप्टर से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आप लोग का यहाँ पर 6 नंबर हो जाएगा। यदि आप लोग इसको नहीं तैयार कर रहे हैं तो आप लोग इसको तैयार कर लेना बाबू, दोनों में से किसी एक को तैयारी कर लेना आप लोग, जो कि आप लोग दोनों में से किसी एक को लिख देंगे तो आप लोग का यहाँ पर 6 नंबर पक्का हो जाएगा बाबू। तो चलिए बिना देरी के 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, देखिए क्या कह रहा है, आप लोग को इसका हिंदी में अनुवाद करना है, इनके संस्कृत में के अवतरण संदर्भ सहित आप लोग को हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर पक्का हो जाएगा बाबू। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए अथवा में जो करके दिए ये भी दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए। कक्षा 10 के आपके हिंदी के लिए बाबू, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। तो आप लोग अथवा में देखिए यह संस्कृति, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। तो चलिए बिना देरी को 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, आप लोग का किसी स्वपठित आप लोग का कोई चरित्र चित्रण करना है। तो हर एक जिले के अलग अलग आते हैं बाबू, तो आप लोग अपने ज़िले के पता करके आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को बता दूं कि आप लोग का यहाँ पर 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए आप लोग का उसका एक रचना का नाम लिखना है, जो कि आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 हैं बाबू, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, एक आप लोग के जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग के लिए यहाँ पर 5 नंबर का हो जाएगा। आप लोग को बता दूँ कि आप लोग पहले इसको संक्षिप्त में करके लिख लेना बाबू, तभी आप लोग को 5 नंबर मिल पाएगा, क्योंकि नया नियम लागू हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर खा की तरफ। देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है, जो कि आप लोग के यहाँ पर महादेवी वर्मा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरदास और आप लोग का यहाँ पर तुलसीदास हो जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के यहाँ पर 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जब आप लोग संक्षिप्त परिचय में पढ़ के पूरा लिख देंगे, जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, तब आप लोग का यहाँ पर बाबू 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो चलिए 26वां क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, निम्न की पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है, जो कि आप लोग के लिए 2 नंबर का होगा। जो इस प्रश्न पत्र में ना आएगा तो आप लोग 2 नंबर इसको पक्का कर लेना, कोई एक श्लोक याद करके बाबू। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 27वां क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी संस्कृत में आप लोग को 2 प्रश्नों का उत्तर देना है बाबू, जो कि आप लोग को बता दूं कि इसमें आप लोग का 3 प्रश्न है, जो कि आप लोग को 2 करना ही करना अनिवार्य है बाबू। तो आप लोग 2 करके यहाँ पर अपना 4 नंबर पक्का कर लेना। तो चलिए बिना देरी के 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन बाबू देखिए क्या कर, निम्नलिखित वाक्यों को आप लोग को संस्कृत में अनुवाद करना है बाबू। संस्कृत में जब आप लोग इसको चारों का अनुवाद कर लेंगे, 5 का, तो बाबू आप लोग
6 हैं जो कि आप लोग इसको अनुवाद कर लेंगे 5 को, तो आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 5 नंबर का 5 नंबर पक्का हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से इसको कर लेना, तैयार कर लेना बाबू, जो कि आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग 19वां यहाँ पर 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि आप लोग का 9 नंबर का आता है बाबू, कभी कभी 7 नंबर में आता है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और महत्व के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू आप लोग के, और एक बाढ़ और विनाशकारी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों, और एक पुस्तकालय के लिए, एक वायु प्रदूषण के लिए बाबू, एक देश प्रेम के लिए, चारों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से यहाँ से समझ में आया होगा बाबू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।